मित्रों, आज कुछ ऐसी बातें आपसे साझा कर रही हूँ जो आप अगर अपने जीवन में गांठ बांध लें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम किन्हीं कार्यों में देरी कर देते हैं और कुछ को समय से पूर्व कर देते हैं, तो वो सही नहीं होता। इसलिए कुछ बातें जो हैं वो हमें थोड़ी समझदारी से मगर किस समय करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कन्याओं का विवाह 21 से 25 वर्ष तक कर देना चाहिए। लड़कों के विवाह की उम्र 25 से 29 वर्ष की आयु तक हर स्थिति में हो जाना चाहिए। फ्लैट न लेकर जमीन खरीदनी चाहिए यदि संभव हो तो, और उस पर अपना घर बनाना बेहतर विकल्प है, वरना आपकी संतानों का भविष्य पिंजरे के पंछी की तरह हो जाएगा। दिन निकले उड़ेंगे और रात को लौटेंगे, फिर सुबह उड़ जाएंगे और फिर लौटेंगे। घरों में भी इस तरह का व्यवहार रहता है, किंतु फिर भी वो मिट्टी से जुड़ाव रहता है। तो नई पीढ़ी के युवा को कम से कम 3 संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। और जैसे आज के समय में हो रहा है कि किसी के मामा नहीं है, किसी के बुआ नहीं है, अकेले अकेले हैं जीवन में, तो वो सब नहीं होगा। आपके साथ आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्ते नाते रहेंगे। इसलिए कम से कम 3 संतानें जरूर होनी चाहिए। गांवों से नाता जोड़कर रखना चाहिए। मान लिया कभी किसी के गांव पाकिस्तान में भी छूट गए हैं, तब भी कोशिश करें जमीन से जुड़ने की। तो गांव की पैतृक संपत्ति और वहां की लोगों से मेल मिलाव और व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि आप समय समय आ जा सकें गांव में। अपनी संतानों को अपने धर्म शिक्षा अवश्य दें। चाहे वो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन अपने धर्म के बारे में अपनी संतानों को शिक्षा अवश्य दें और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर भी ध्यान जरूर दें। किसी भी व्यक्ति या आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति के सामने लेने देने और व्यवहार करने से यथासंभव बचें। जैसे कि हमारे समय में तो बोलते थे ना कि हाँ वो जरूर ताड़ी होगा, कोई उसने ताड़ा और उसके बाद ताड़ कर पीछा किया और हमारे पैसे चुरा लिए। तो इस तरह की बातें अगर हम व्यवहार में करते समय ध्यान रखें कि किसी के सामने ना लेन देन करें, तो या अपना पर्स शो ऑफ करने के लिए पर्स खोल के न दिखाएं, तो वो इन सब बातों से बचाव हो सकता है। कोई आपके ऊपर नजर नहीं रखेगा। घर में बागवानी करने की आदत डालें, और ज्यादा जगह ना हो तो घर में किचन गार्डनिंग भी एक छोटे से शेल्फ में कर सकते हैं। और साथ ही अगर जगह ज्यादा हो तो कोशिश करें कि देसी गाय यदि पाल सकें तो अवश्य पालें। ये वैसे आजकल शहरों में तो संभव नहीं है, पर फिर भी अगर कोशिश करें तो पालें जगह पर्याप्त होने पे। होली, दीपावली, विजयदशमी, नवरात्रि, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने भी त्योहार आए उन्हें ऑफिस या कार्य से छुट्टी लेकर परिवार मनाएं। और यदि आप छुट्टी नहीं भी लेना चाहते हैं तो सुबह में जल्दी उठें,
अथवा ऑफिस से जल्दी घर आए या कुछ विशेष उस दिन कार्यक्रम रखें जिससे कि आपका वह दिन यादगार बन सके। हो सके तो पैदल या परिवार के साथ प्रातःकाल अवश्य घूमने जाएं। 5 से 5:30 बजे तक उठ जाएं और रात को 10 बजे तक सोने का नियम बना लें। यदि बनाते हैं तो आपको निशाचर का जीवन नहीं जीना पड़ेगा और सोने के आधा घंटा पहले पानी अवश्य पिएं ताकि आपको हार्ट अटैक की संभावना कम से कम हो। अगर आपकी कोई संतान पढ़ाई में अगर आपकी कोई संतान पढ़ाई में असक्षम है तो उसको कोई भी हुनर अर्थात स्किल जरूर सिखाएं जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी का खुद से इंतजाम कर सके। आपकी प्रत्येक संतान को कम से कम 3 फोन नंबर याद होने चाहिए और आपको भी। जब भी परिवार व समाज के किसी कार्यक्रम में जाएं तो अपनी संतानों को भी लेकर जाएं। इससे उनके मानसिक विकास सशक्त होगा और लोगों से मिलने से उनके अंदर झेंपूपन नहीं रहेगा, वे नॉर्मल रहेंगे। मतलब जब भीड़ हो जाती है, आप जानते हैं घर में जब कभी कोई कार्यक्रम रहता है बच्चों में ही मगन रहते हैं या फिर क्या कहते हैं मम्मी के पल्लू के पीछे चिपके रहते हैं या पापा के साथ, तो वो सब ना हो, उसके लिए उनका मानसिक विकास सशक्त हो। तो आप कहीं पे भी सामाजिक कार्यों में अगर जा रहे हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं कि चलो आज यहाँ पे चल के घूम के आते हैं। परिवार के साथ मिल बैठकर भोजन करने का प्रयास करें और भोजन करते समय मोबाइल फोन और टीवी आदि बंद कर लें। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों। हम अपना ध्यान खाना खाते समय भी टीवी में या फिर मोबाइल में रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए सच में। वरना आप घर पे किसी से बात ही कैसे कर पाओगे जब तक आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे। ये सब चीजें लगा के रखोगे तो आपको बात करने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि ये फ्री हो ले तब हम बात करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी संतानों को बॉलीवुड का कचरा दिखाने से बचें और प्रेरणादायक फिल्में दिखाएं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज आदि। आजकल बहुत अच्छा हिस्ट्री चैनल आता है, बहुत अच्छा डिस्कवरी चैनल में आता है, कम से कम वो ज्ञानवर्धक तो है। तो इसीलिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम दिखाएं। जंक फूड और फास्ट फूड से बचें, कारण जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह में नमक अत्यधिक मात्रा में होता है, तेल अतिरिक्त होता है। तो इन सब चीजों से आपके शारीरिक विकास में या फिर आपको खून में या आर्टरीज में नर्व्स बंद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जंक फूड वैसे भी अच्छा नहीं होता है। मैदा से बनी हुई फाइन आटे से बनी हुई चीजें कम से कम मोटा आटा अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। सायंकाल के समय कम से कम 10 मिनट तक भक्ति संगीत जरूर बजाएं और साथ में यदि आप ताली बजा के कीर्तन करें तो आपके हाथों के द्वारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो सक्रिय होंगे और उससे आपके बॉडी में रक्त प्रवाह भी तीव्रता से होगा। 2 किलोमीटर तक जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग करें। अपनी संतानों का मन किसी भी प्रकार के नशे, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी आदि के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करें तथा उसे
उसके प्रति सचेत भी करें। सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने भोजन का ईश्वर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। आपने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं व नित्य प्रतिदिन पूजा दीपदान अवश्य करें। अपने घर पर ही एक हथियार अवश्य रखें। उसे चलाने का निरंतर हवा में या अकेले में प्रयास करते रहें ताकि विपत्ति के समय प्रयोग कर सकें, जैसे लाठी, हाकी इत्यादि। यदि कोई पिस्तौल आदि या बंदूक रखनी हो तो उसका लाइसेंस अवश्य रखें। घर में पुत्र का जन्म हो या कन्या का, खुशी बराबरी से मनाएं। वैसे तो आजकल समाज में मनाया ही जाता है बराबरी से, लेकिन फिर भी दोनों को बराबर ही समझना बहुत जरूरी है। अगर बेटियां नहीं होगी तो परिवार व समाज को आगे बढ़ाने वाली बहुएं कहां से आएंगी, और बेटे नहीं होंगे तो परिवार, समाज व देश की रक्षा कौन करेगा। तो ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि अभी समाज में बहुत कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर हम इन सभी बातों में से कोई एक एक बात से भी अगर शुरुआत करते हैं तो आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगी, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और पानी भी बचाएं।